और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु की जय यीशु। बड़ी खुशी के साथ इसमें सब बलिदान में हम लोग भाग ले रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में है, हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज प्रभु दोनों पाठों में से हमें ये समझाते हैं कि प्रभु ही वो भला चरवाहा है। जैसे आज के अनुवाक्य में हम पढ़ते, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इज़ेकियेल नबी के ग्रंथ में प्रभु सख्त चेतावनी देते हैं उन सभी चरवाहों को जो भेड़ों की देखभाल नहीं करते, अपने देखभाल कर रहे हैं, अपने को फीड कर रहे हैं। जो बीमार है, जो घायल है, जो भटक गया है, जो कमजोर हो गया है, उसका देखभाल नहीं करने पर प्रभु कहता है कि मैं इन सबको निकाल दूंगा और खुद मैं अपने भेड़ों के देखभाल करूंगा, उसको चराऊंगा। और आज सुसमाचार में प्रभु कहता है कि एक दया का पाठ प्रभु बता रहे हैं, यानी स्वर्ग का राज्य कैसे काम करता है, इंसान की सोच के मुताबिक नहीं है। तो आइए हम अपना सारा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हाँ, हम कमजोर हो सकता है, घायल हो सकता है, बीमार हो सकता है, टूट गए होंगे, जैसा भी हो प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। उसको मालूम है मुझे किन किन बातों की जरूरत है। वो मेरा पिता है, वो मेरी देखभाल करेगा। पूरे विश्वास के साथ आए, अपना सारा जीवन प्रभु के हाथों में दे, अपने सारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए सच्चे दिलों माफी मांगे, ताकि योग्य रीति से हम इसमें सब बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, खास करके उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें जो इस वक्त डिप्रेशन में है, दुख और निराशा में है। ये सोचकर बैठा है मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है। प्यारे यीशु नासरी, आज इसमें से बलिदान की अनंत योग्यता से उन सबको नई आशा, नई उम्मीद दे, इनका जीवन फिर हरा भरा हो जाए। हम प्रार्थना करें इन सभी के लिए जो किसी भी प्रकार के संकट के शिकार बने हुए हैं। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे हैं। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 11। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनके शिकार नहीं बनेंगी। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार है इज़राइल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घाव पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वह बनेले पशुओं का शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है। वे समस्त देश में बिखर गई है और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, कोई भी उनकी खोज में नहीं निकलता। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मंगाऊंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदान में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्ममार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु
तेरी महिमा हो। अध्याय 20 प्रसंग 1 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़े देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूरों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार में मेरे लिए प्रचार करने में बहुत मुश्किल वाला एक पाठ आज आपने अभी सुना है। कई साल मैं इस पर प्रवचन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मालिक ने अन्याय किया, क्योंकि मैं उन मजदूरों के साथ अपने आप को फील कर रहा था जो दिन भर काम किया, और इनके जो डायलॉग बोलने का स्टाइल से मैं बड़ा परेशान हो गया था। और लिखा है, अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। भाई, बोलने का भी थोड़ा प्यार से बोलो ना। तो ये सब मुझे तो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और एक सुसमाचार में इतना प्रचार नहीं कर रहा था, वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत और खोए हुए भेड़ का दृष्टांत। वो भी मेरे को इतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। पूछो क्यों? हाँ, आप नहीं पूछेगा। कारण ये था, देखो, अपनी मर्जी से भटक गया, शायद कुछ और अच्छी चीज खाने के चक्कर में झुंड से अलग हो गया, और 99 को ऐसे उजाड़ और सुनसान जगह पर छोड़कर वो भटक गए, उसके पीछे चरवाहा जाता है। इसमें क्या न्याय है यार? न्याय अन्याय के टेंशन में बहुत मैं परेशान था, क्योंकि मैं उन 99 में एक था। मैंने सोचा हम लोगों को कोई खा लेगे तो, कोई नुकसान हो जाए तो। जो अपनी मर्जी से भटक गया उसके पीछे चरवाहा चला गया। व्हाट ए ट्रेजेडी। बिल्कुल उसी तरह
उस उड़ाव पुत्र ने अपने सारे संपत्ति उड़ा दिया, अपने मनमाना आचरण किया, सुअरों के बीच में से अभी उठकर आ रहे पिता तो क्या है, उसी के पीछे लगे हुए हैं। उसको नया कपड़ा दे रहा है, अंगूठी दे रहा है, चप्पल दे रहा है, मोटा बछड़ा मार रहा है। तो मैं वो दूसरा वाला ना, बड़ा बेटा, उनके तरफ से सोच रहा था किया है। मैं कभी सोचता मेरा भाई, मतलब एक दो भाई लोग तो अच्छा खासा शराब पीता था। एक मेरा भाई का डेथ भी हुआ। वो क्या है, शराब पी के कभी कभार क्लेश करता था घर पे, लेकिन सवेरे है ना, नाश्ता में जो भी बनता है ना, मम्मी उसी को देता है। ओह, मेरे को बहुत लगता था, मैं कॉलेज जाने वाला या स्कूल जाने वाला, मेरे को तो नाश्ता बाद में मिलता है, रात भर क्लेश करने वाले को पहला। मैंने ये महसूस किया है, शायद आपने भी किया होगा। फादर मैं तो देखो सब कुछ अच्छा करता हूँ, लेकिन जो सारा उल्टा सीधा करता है उसको तो मम्मी पापा मतलब जायदाद दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, गाड़ी खरीद के दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे को कुछ नहीं। व्हाट इज दिस? अन्याय चल रहा है। अभी हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। मतलब ये वाला आज का सुसमाचार में एक मालिक चला गया अलग अलग टाइम पर, और लास्ट में 1 घंटा रहते भी चला गया। वहां पर भी कुछ लोग खड़े थे, उनको भी मजदूरी में लगाया, लेकिन है ना वहां तक सब ठीक है जी। जब मालिक ने कहा जो पहले जो लास्ट में आए ना, उनसे लेकर पहले आने वालों तक तनख्वाह दे दो, तो 1 घंटा काम किया, उनको पूरा दिन का वेतन मिल गया। तो नेचुरल है ना, अगर आप दिन भर काम करने वालों में से एक है, जस्ट इमेजिन करो, नेचुरली मैं होता तो मैं भी सोचता, अरे मालिक कितना अच्छा है यार, 1 घंटा काम करने वाले को पूरा दिन का वेतन दिया, तो मेरे को जरूर क्या है, अगर 100 रुपया तो 125 मिलेगा पक्का, शायद 150 भी मिल सकता है। ये सोचकर खड़ा हूं, मेरे को भी उतना ही मिलता है जो उनको मिला। नेचुरली टेंशन आएगा ना, गुस्सा आएगा, आपको नहीं आएगा? मेरे को तो आता है, आपका क्या है मेरे को पता नहीं। ये मैंने सारे जो सिचुएशंस आपके सामने रखा, और जब मैं इन कई सालों तक इसके ऊपर प्रचार नहीं कर रहा था, एक दिन प्रभु ने मेरे को लूकस का अध्याय 15 का 1 से लेकर 3 तक मैं जब पढ़ रहा था, पर मेरे को वहाँ पर इसका सोल्यूशन प्रभु ने बताया। ये सब न्याय और अन्याय का दृष्टांत नहीं है। These parables are not for God's justice, no. These parables just show God's mercy. ईश्वर की दया। ईश्वर के राज्य में एक इंसान, एक पापी, एक कमजोर इंसान को किस प्रकार ईश्वर दया दिखाता है, वो दिखाने के लिए लिख के रखा है। चाहे वो 11वां घड़ी में या आखिरी घड़ी में आने वाला क्यों ना हो, चाहे वो क्रूस पर से वो चोर को क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े पापी को क्यों ना हो, वो एक बार ईश्वर के तरफ मोड़ने के लिए, आने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार है। ईश्वर किसी भी हद तक जाएगा, 99 को छोड़ेगा, जान देगा, सब कुछ कुर्बान करेगा एक पापी के लिए। दैट इज अ गॉड, यस, दैट इज द गुड न्यूज। प्यारे भाई और बहनों, जब मेरे को इसको पता चला ना, मैं इसी के ऊपर प्रचार करता हूं, बिकॉज दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज व्हाट जीसस स्टैंड्स फॉर। इसी के लिए यीशु आया है, मुक्ति दिलाने आया, छुटकारा देने आया, बचाने आया है। जीसस सेव्स। बहुत कुछ हम सोशल मीडिया में और कई जगह पर देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि यीशु अपने आप को भी बचा नहीं पाया, वो सूली पर लटका दिया, मतलब वो मर गया, खत्म हो गया, खुद को नहीं बचा पाया, किसी को बचाएगा। कितना अज्ञानता है। प्यार का जो पावर कौन समझता है? कुर्बानी में देना है, जान दे रहा किसी के लिए। उसने एक भला चरवाहा बनकर ना जान अर्पित की अपने भेड़ों के लिए। इसलिए 2000 साल के बाद भी यीशु के दीवाने हैं सब, क्योंकि जो प्यार समझता है ना, वो यीशु को समझेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। आज पहला पाठ में भी हम यही देखता है, जो कमजोर है, जो बीमार है, जो घायल है, जो भूखे प्यासे हैं, जो भटक रहा है, जो खो गया है,
जो बिखर गया है, उसी के देखभाल करने के लिए चरवाहों के पास फुर्सत नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं जब भी ये क्या बोलते हैं वचन पढ़ता है, बहुत छुपता है, खुद को काटता है। वचन तलवार है। सो प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी है, अगर हमारी ड्यूटी नहीं करेगा तो। इसलिए प्रभु कहता है कि दया की जरूरत है। ईश्वर के राज्य में दया है। इसलिए ये जो मजदूरों के जो कहानी है ना, आपको याद में रखना, क्योंकि दीज आर नॉट अबाउट द जस्टिस। उसको कितना मिला, उसका मेरा बराबरी किया। दैट वाज द प्रॉब्लम। हम लोगों का बराबरी किया है। जो धूप सहते हुए पूरे दिन काम करने वाले को 1 घंटे में काम करने वाले के साथ बराबरी किया। मान लो संतनी अल्फोंसा जो है स्वर्ग में पहुंचा है, उसके बगल में सीट मिला है मरियम मगदलिनी का, तो बोलेगा तुम तो कैसा जीवन बिता रही थी और तुम मेरे बगल में कैसे आई? संतानी अल्फोंसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने अपने पूरा जीवन पवित्रता में बिताया, दूसरा तो पाप में बिताया, तो ये मेरे बगल में ऐसे कैसे आके बैठे? कोई पूछ नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में कोई पापी नहीं, कोई संत नहीं, सब ईश्वर की संतान है। योर पास्ट इज नॉट काउंटेड देयर, एंड दैट्स व्हाट द क्या बोलते हैं खूबसूरती है। किसी का पास्ट नहीं पूछा जाता तो कितना बड़ा पापी था। यीशु में आ गया ना, नई सृष्टि है। वन हु इज इन क्राइस्ट जीसस इज ए न्यू क्रिएशन। जो भी यीशु क्रिस्त में है वो नई सृष्टि बन गया, पुराना सब समाप्त हो गया। 2 कुरिन्थी 5:17 पढ़ो और समझो। यीशु क्रिस्त में आ गया ना, पुरानी चीजें को मतलब खोद कर याद नहीं करता। आपके इस प्रकार पाप मिटाना कौन है? एक ही ईश्वर है जो पाप मिटाकर पाप को खत्म करता है, पापी को गले मिलता है। आपको और मुझे बचाने के लिए आया है। और यही इस चीज को कहता है गुड न्यूज, सुसमाचार। यहां धर्म परिवर्तन नहीं, यहां पर और कुछ भी नहीं जी। यीशु क्रिस्त को जानेगा ना, वही अनंत जीवन है। खुदा को और यीशु क्रिस्त को जानना, यही तो अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 17:3 में प्रभु का पवित्र वचन हमें सिखाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, वचन को पढ़कर उसका गहराई को समझो। आज इनविटेशन है आपके लिए और मेरे लिए। इन दिनों में हम यही पढ़ते आए, किसी भी पापी को मौका मिलेगा एक बार फिर। आज एक बार फिर प्रभु मौका दे रहा। प्रभु की ओर मोड़ो, पश्चाताप करो। 1 मिनट भी रह करना, अगर एंट्री हो जाएगा ना स्वर्ग में, आपको प्रभु रखेगा। बस आपको आना पड़ेगा। प्रभु की बुलावा सुनकर मतलब मेहनत के लिए लगना पड़ेगा। वहीं पड़े रहेगा, खड़े रहेगा, कोई फायदा नहीं। प्रभु आज आपको भी बुला रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं ना, अपने पापों को छोड़कर यीशु क्रिस्त को अपनाओ। वह तुम्हें अनंत जीवन और पाप क्षमा प्रदान करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्य के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए ये शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हम सब हाथ जोड़े, घुटना टेके, प्रभु की परम पावन उपस्थिति में आ जाएं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना 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 इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे
और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आराधना 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 आमीन। आराधना विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेओ, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। प्रिय भाई और बहनों, मैं पिछले दिन धन्य रानी मरिया के शहीद स्थल और उनके कब्र के वहां गया, और खास करके जब रानी मरिया आश्रम गया वहां पर धन्य रानी मरिया के कब्र से जो भी चीजें निकाला है ना, सब कुछ उधर रखा है। इंग्लिश में हम इसको रेलिकरी कहते हैं, जहां पर इतना तक जो बाल जो कुछ जड़ों से जुड़ा हुआ है उसको भी उधर संभाल कर रखा अलग से, हर चीज। और मैं इस पर ऐसा ही मनन कर रहा था, जब यीशु मसीह के लिए जीते और मरते हैं ना, उसका बाल भी इतना कीमती होगा। उसके उधर वहां से कुछ मिट्टी में लेकर आया, उसे सलोक दे रहा था। उसके लहू जहां गिरा है ना, वहां की मिट्टी है, वो मिट्टी भी इतना पवित्र हो गया। जस्ट इमेजिन करो फिर हम कितना पवित्रता में जीना चाहिए, कितना कीमती है हम। कितने लोग मरते, कितने लोग जीते इस संसार में, लेकिन जब यीशु के लिए
जिन्होंने खून बहाया ना, वो बेकार से नहीं जाएगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत देश को सिस्टर रानी मरिया के जो लहू के द्वारा प्रार्थना किया है, बहुत सारे विश्वासी यहां से निकलेगा। क्या पावर है उसके लहू में। प्यारे भाई बहनों, बड़ी संख्या में हम लोगों को जाना चाहिए, उस जगह पर प्रार्थना करना चाहिए, तीर्थ स्थान निकालना चाहिए, इधर से चल के पैदल यात्रा में इंदौर से निकलना चाहिए आप लोग। वो इतना पावरफुल चीज है, प्रार्थना करके देखो। मुझे तो बहुत पावर मिला, इसलिए मैं इसको बोल के बिना मिसा में आगे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत प्राप्त किया है, बहुत ब्लेसिंग उधर उस जगह पर जाके। आपको भी जरूर मिलेगा। आइए, ये वो धरती है जहां पर धन्य रानी मरिया ने अपने खून बहाया है उस मसीह के लिए, और मसीह ने उसको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आइए, उस महान शहीद संत के मध्यस्थता द्वारा और अनेक संतों और दूतों के साथ मिलकर हम सगल सृष्टि के चराचरों के साथ मिलकर पुकार कर कहे, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है।
इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाए और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।